हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम मोहम्मद बीजेपी। जैसा कि आप देखते हैं, हमने कल जो है इससे पहले की जो टॉपिक थी हमने उसमें आपको बताया था केमिकल रिएक्शन और उसके प्रकार के बारे में हमने बताया था आपको। आज हम उसके गुणों के बारे में बताएंगे, है ना। आज हम जो इसके रासायनिक सूत्र होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बताएंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। इसका जो मतलब जो रासायनिक सूत्र का उपयोग है ना, रासायनिक सूत्रों के उपयोग द्वारा रासायनिक समीकरण को लिखना जो होता है ना, उसके बाद में हम देखते हैं इक्वेशन बाय यूजिंग, है ना, यूजिंग केमिकल फार्मूला, है ना। केमिकल फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र के उपयोग द्वारा क्या होता है, रासायनिक समीकरणों का निर्माण होता है, उसको लिखना होता है। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जो रासायनिक समीकरण होते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं। कोई भी चीज होती है जिसमें हम किसी पदार्थ को लेते हैं, किसी तत्व को लेते हैं और उसके सामने किसी और चीज को जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, जैसे ZnO और साथ में H2SO4। अब हम जब यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, रासायनिक सूत्रों के माध्यम से उसको लिखते हैं, तो ये किसमें बदल जाता है, ZnSO4 प्लस H2 वो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम उसका फार्मूला लिखते हैं रासायनिक समीकरणों के माध्यम से, है ना। रासायनिक सूत्रों के माध्यम से हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरणों का निर्माण करते हैं, उसको बनाने का काम करते हैं, उसको हम लिखते हैं, है ना। ये चीज होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि संतुलित जो समीकरण होते हैं वो बनते कैसे हैं। जो संतुलित समीकरण होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, हम उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो संतुलित समीकरण है ना, उस बैलेंस क्या है, बैलेंस, है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना। संतुलित समीकरणों को लिखना, समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो संतुलित समीकरण है, जो संतुलित रासायनिक समीकरण है ना, उसके बारे में जो तीर होते हैं, तीर के सामने जैसे हम कोई समीकरण लिखते हैं, है ना, तो उसके सामने हम क्या लगाते हैं, तीर बनाते हैं, है ना। तीर के निशान के दोनों ओर जो तीर बनाते हैं उस निशान के दोनों तरफ, इधर भी और लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या होता है, तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है ना। ये जो केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, तीर के दोनों तरफ के जो परमाणु होते हैं, प्रत्येक जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है ना। इसीलिए क्या होता है, ये एक संतुलित समीकरण होता है। इसीलिए जो है एक संतुलित समीकरण है। कैसे होता है संतुलित समीकरण, जैसे हमारे पास कोई एक समीकरण बनाते हैं तो उसके बारे में देखते हैं, तो क्या होता है 2mg, क्या है 2mg, और क्या होता है O2 हम लेते हैं। अब ये चीजें हैं 2mg O2 प्लस O2 जो है, अब इसमें इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसमें हम कोई चीज लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, इसमें हम यहाँ लिख करके mg वो कर देंगे, है ना। तो जितने तत्व इधर है उनके परमाणु की संख्या है
उतने तत्व यहाँ है, इनके परमाणुओं की संख्या भी जितना इधर है उतना इधर है। इसीलिए ये दोनों समीकरण क्या है, संतुलित है। क्या है, ये दोनों समीकरण जो है, ये दोनों समीकरण संतुलित है। ठीक है, वही हम क्या देखते हैं, जो NaOH होता है, क्या होता है, NaOH जो होता है, ठीक है, NaOH का जो विलयन होता है, NaOH का जो सॉल्यूशन होता है, उसको HCl सॉल्यूशन से क्या करते हैं, रिएक्शन करा देते हैं। NaOH जो होता है, NaOH सॉल्यूशन को, है ना, किसके साथ में, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक HCl जो होता है उसके साथ में क्या करते हैं, है ना, उसके साथ में रिएक्शन कराते हैं, है ना। ठीक है, और जब इन दोनों का इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, है ना, तो ये क्या करता है, NaOH HCl के साथ में रिएक्शन करता है, उसके साथ में रिएक्शन करके NaCl सॉल्यूशन को बनाता है। NaCl क्या बनाता है, NaCl प्लस किसका निर्माण करता है, NaCl को बनाता है, और साथ में जो जल होता है उसके अणुओं का भी निर्माण करता है ना। तो ये यहाँ पर भी क्या होता है, इसका बैलेंस जो है बराबर होता है। ये भी सॉल्यूशन जो है आपका है। ठीक है, अब यहाँ क्या देखते हैं, ये तीर है, तीर के दोनों तरफ, इधर का भी और इधर का भी, जो जितने भी तत्व इधर है वही तत्व इधर भी है, जितने उनकी जितनी मात्रा है उतनी मात्रा उनके परमाणुओं की इधर भी है ना। तो हम क्या देखते हैं कि तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व, है ना, प्रत्येक तत्वों की संख्या समान है, इसीलिए ये समीकरण क्या है, ये संतुलित समीकरण है, ये समान समीकरण है ना। वही हम दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं, है ना, जहां पर क्या होता है, लेड के बारे में देखते हैं, पीबी के बारे में देखते हैं, है ना, PbNO3 क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसमें हम इसको क्या करते हैं, PbNA3 के होल ट्वाइस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं। तो जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, ये टूटता है ना, क्या होता है, ये टूटता है। तो ये किसमें बदल जाता है, Pb जो है ना, Pb किसमें बदल जाता है, PbO में बदल जाता है, PbO, है ना। ये तो ये एक तत्व इधर हो जाता है, साथ में ये NO2 जो होता है, NO2, है ना, ये इसमें बदल जाता है, और इसके साथ में ये O2 में भी परिवर्तित होता है। मतलब जितना यहाँ पर है ना, वही चीज इधर भी है ना। लेकिन ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। ये क्या है, लेड नाइट्रेट होता है। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये किस में बदलता है, लेड ऑक्साइड में, लेड ऑक्साइड में परिवर्तित होता है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ये क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और साथ में जो ऑक्सीजन आगे होता है ना, और ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम क्या करते हैं, अब यहाँ हम देखते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए, इसे संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले अधिक मात्रा वाले, अधिक संख्या वाले तत्वों को, अधिक संख्या वाले तत्वों को, यानी कि इसको O2, है ना, अधिक संख्या वाले तत्वों के अणुओं की क्या करते हैं, अणुओं के नंबर को बैलेंस करते हैं। उसकी जो संख्या होगी, जिन तत्वों के नंबर ज्यादा है ना, उन तत्वों के नंबर को, उन तत्वों की संख्या को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, और बराबर करने के बाद में फिर जो लेड है ना, जो लेड है, उसके बाद में फिर लेड के परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं, है ना। तो लेड के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए लेड में क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, है ना। तो
वो क्या होता है, वो बराबर हो जाता है। कैसे क्या होता है, इसमें हम देखते हैं 2pb क्या है, इसमें जो लेटर है 2pb NO3 होल ट्वाइस है ना। अब ये हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे पीबी NO3 का होल ट्वाइस था। अब यहाँ पर क्या बैलेंस करते हैं, अब बैलेंस करने के लिए इसमें हम 2 से गुणा करते हैं, तो ये 2pb का होल ट्वाइस होता है, 2pb NO3 का होल ट्वाइस होता है। और इसके बाद में जब इसमें रिएक्शन कराते हैं तब ये किसमें होता है 2pbo और इसके साथ में 2pbo के साथ में NO2 है ना, NO2 प्लस O2। अब यहाँ पर क्या होता है, जितनी यहाँ की संख्या होती है उतनी संख्या यहाँ हो जाती है, या जितनी संख्या यहाँ होती है उतनी संख्या यहाँ होती है। इससे ये पता चलता है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, ये क्या हो गया बैलेंस के, ये समीकरण बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया है ना, ये चीज होता है। तो ये आपका टॉपिक है, ठीक है। तो इसके बाद में आपकी जो अगली टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तब तक इसको आप तैयार कीजिए और इसका नोट्स जो है उसको भी आप बनाइए। नोट्स बनाने के बाद में फिर आप कमेंट करिए, पूछिए। थैंक यू।